गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम सोलंग वैली। तो हम लोग रात में सोलंग वैली में ही स्टे किए थे। ये है हमारे होटल के बाहर का नज़ारा सुबह सुबह का। ये हमारे होटल का फ्रंट व्यू है। अभी बैक साइड का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। और ये होटल है 7 बूट्स, काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं बैक साइड। एक्चुअली ये 2 रूम सेट है और ये सेकंड रूम। ये देखिए भाई साहब, तो सनराइज हो चुका है, धूप खिल चुकी है काफ़ी। ये देखिए ये है हमारे होटल का कुछ बाहर का नज़ारा सोलंग वैली में। तो सोलंग वैली हम लोग कैसे पहुँचे, यहाँ पर आए, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग एक्चुअली आगे वैली में भी गए थे, उसके बाद यहाँ पर स्टे किए थोड़ा सा नीचे। चलिए तो फिर फटाफट से फ्रेश होते हैं और मिलते हैं बाहर। तो भाई नहा धो के ऑल सेट, तैयार हो गया आगे बढ़ने के लिए। और ये होटल के सामने का हमारा पीछे का व्यू। इसमें कुछ खास क्लियर नहीं आ रहा होगा, फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये मनाली से रास्ता हाईवे से आ रहा है अंदर, और यहाँ पे 2 रास्ते हो रहे हैं। एक इस साइड चला जाता है सोलंग वैली के लिए, और ये चला जाता है ओल्ड मनाली के लिए। तो ये जो बीच में टी पॉइंट है, फ्रंट का हमारा ये रूम है 7 बूट्स के नाम से, जिसमें हम लोग रुके थे। 2 बेडरूम का सेट था ये। देखो गौरव काल रहा पैकिंग करते हुए। सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। ये तैयार हो चुके सब लोग, सामान बिखरा पड़ा है सब ऐसे ही। बस अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से और चलते हैं आगे फिर सोलंग वैली के अंदर, और फिर से कहाँ तक पहुँचते हैं ये देखते हैं। और ये हमारे दूसरे साइड का व्यू, ये वो रास्ता है जो आगे सोलंग वैली के लिए जाता है। तो 10:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट उठे थे हम लोग। और रीज़न ये भी था कि रात में ब्लैक आइस काफ़ी जम जाती है रोड पे। तो अब थोड़ी धूप खिल चुकी है, बर्फ़ पिघलेगी तो गाड़ी चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो चलो चेकआउट करते हैं फटाफट से और मिलते हैं यहाँ से। चलो भाई चल पड़े अब हम होटल चेकआउट करके। एक बार चेक कर लियो भाई उधर उधर कुछ रहा तो नहीं ना। गाड़ी में सामान रखते हैं फटाफट से और बाहर चल के ब्रेकफास्ट करेंगे, बिकॉज हमने होटल में सुबह से लाइट नहीं थी तो कोई चाय वगैरह कॉफ़ी नहीं बना पाई। अब हमें बाहर ही चाय पीनी पड़ेगी। देखो बर्फ पड़ी हुई है। रात को कोई स्नोफॉल नहीं हुई तो गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। ले भाई, ये भाई हमारा सामान, और ये वाला बैग इसको ऊपर से रख दियो भाई, यहाँ रख देता हूँ ना सीट। ये देखिए सामने का क्या बेहतरीन व्यू है, पूरे पहाड़ में बर्फ ही बर्फ। तो ये मैं बता रहा था, ये रास्ता जाता है ओल्ड मनाली के लिए, और इस साइड से हम लोग निकल जाते हैं सोलंग वैली। तो हमें इधर जाना है सोलंग वैली। तो भाई काफी इंतजार करवाने के बाद अब आ गए पराठे हमारे
ब्रेकफास्ट में। प्लेटें ले आओ भाई। और ये देखो, मस्त जगह पे बैठे हुए हैं एकदम, बाहर आउटसाइड में धूप सेक रहे हुए। धूप में बैठे हुए, सूरज निकला हुआ है, ब्रेकफास्ट करने का मजा ही कुछ और है। गौरव ने तो कल शादी कई लोगों की यहाँ से वीडियो कॉल कर करके जो आने वाले थे, जो कि नहीं आए। धर्मेंद्र जी रह गए, धर्मेंद्र जी को भी करना हमारा फर्ज बनता है, उनको भी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, बर्फ के बीचों बीच टेबल पड़ी हुई है और चेयर। अजीत तो शुरू भी हो गया भाई। तो भाई अब हम शुरू कर रहे हैं ब्रेकफास्ट पराठे के साथ। ला भाई ला, चार दियो, भूख लग रही है, चाय ले और भाई। यह है पनीर पराठा, बढ़िया। ला चार दियो भाई। पहाड़ियों के वादियों में गरम चाय का प्याला और ये पराठे, चाय, चार। गौरव तो टूट पड़ा भाई। और जीतू जी चाय में डुबो के पराठा खाने का आनंद ही कुछ और है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद चल दिए हम आगे की ओर। चलो आज की जर्नी स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से आगे के लिए। इसी रास्ते में हम कल गए थे, तो फिलहाल यहाँ तो वही व्यू मिलने वाला है। तो भाई जा रहे हैं हम आगे की तरफ, और यहाँ का व्यू देखो कितना अमेजिंग है। बर्फ ही बर्फ, बीच में पतली सी रोड। एक्चुअली मेन रोड उस साइड है, ये गांव के अंदर से कोई रास्ता है और बहुत ही बढ़िया रास्ता है। आई मीन ट्रैफिक वगैरह का कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है यहाँ पर। मेन रोड पे तो काफी ट्रैफिक रहता है, और स्टे करने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। मनाली की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा आगे आके, और यहाँ पर अगर रुकते हैं तो चीपेस्ट रेट में हमें होटल मिल जाता है यहाँ पे, और एकांत भी है, थोड़ी शांति है, उतना ट्रैफिक भीड़ भाड़ ये सब नहीं है। ये देखो स्नो स्कूटर सारे रखे हुए, ये यहाँ के लोकल्स के घर है यहाँ पर, और बीच बीच में कोई होटल भी है, ओयो होटल भी है। यहाँ तक होटल है यार, हम लोग इधर से आते तो यहाँ भी पता कर सकते थे, लेकिन हम मेन रोड से थोड़ा आगे निकल गए थे। यहाँ से अटल टनल है 14 किलोमीटर, ले रह जाता 423 किलोमीटर, सरचू 164 किलोमीटर। और आज यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आने दे रहे हैं, क्योंकि कल नहीं आने दे रहे थे। तो आज काफ़ी गाड़ियाँ ऊपर आई हुई हैं यहाँ पे रोहतांग, सॉरी सोलंग वैली, तो काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, तो इसलिए गाड़ी बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है। तो भाई ये रोड कल शाम को पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था।
और अब देखो कितना सारा ट्रैफिक है यहाँ पर। कम से कम 10 मिनट का रास्ता जो 40 मिनट लग चुके हैं अभी हमें, और आगे और भी टाइम लगेगा। कभी काल रतिया, कभी ओ बेटा जी। तो भाई यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, फुल स्नो। हमारे ही जानकार जितने के पड़ोसी, उनकी भी गाड़ी है पीछे आर्टिगा, वो भी हमें यहीं मनाली में मिले। और यहाँ रात को सुनसान पड़ा था माहौल, और अब देखो कितना ट्रैफिक है, कितना क्राउड है यहाँ पर। यहाँ थोड़ी धूप है। तो भाई पहुँच चुके सोलंग वैली, और इससे आगे आज नहीं जाने दिया जा रहा है अटल टनल के लिए। तो सेकंड अटेम्प्ट भी हमारा अटल टनल का फेल है, मतलब आगे जाने नहीं दिया रहा है, तो क्या अटेम्प्ट करेंगे हम। और गौरव कालरा पूरा पैक हो गया है, और यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पे हमने गाड़ी साइड में पार्क की है, ये देखो मस्त। चलो यहाँ से ट्रैकिंग है अंजनी महादेव की, तो अब हम लोग चल रहे हैं अंजनी महादेव। ये देखो सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग होते हुई यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है अंजनी महादेव के लिए। आ जाओ भाई चलो। अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई अंजनी महादेव की ट्रैकिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। गौरव कालरा और मैं, दीपू पीछे है और दीपांशु और पीछे। भाई साहब स्नो ट्रैकिंग, तो ये भाई हमारी पहली ट्रैकिंग है, छोटी सी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है इतना स्नो ट्रैकिंग का, तो कहीं फिसल ना जाए इसलिए बड़ी सावधानी से। करीब करीब 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यहाँ पर, और एक टेंपल है जो कि विंटर्स में बर्फ की शिवलिंग बन जाती है, जो कि अमरनाथ से भी बड़ी शिवलिंग बताते हैं। देखते हैं चल के। एक झरना है, झरने से पानी टपकता है, तो एक बड़ी सी शिवलिंग बर्फ की बनती है। धूप निकली हुई है इसलिए इतने ठंड का पता नहीं लग रहा है, लेकिन सांस फूल रही है भाई। जय भोले की, बम बम बोले, मस्ती में डोले। अच्छा, वहां तक एकमात्र ट्रैकिंग का ही ऑप्शन नहीं है, स्कूटर भी हायर कर सकते हैं यहाँ पे, और खच्चर भी जाते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई देसी आदमी नुए चाल लेंगे पैदल। तो चलो मिलते हैं आगे। अब आगे फुल स्नो, पूरी स्नो के ऊपर ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं, और ये ऐसा ट्रैक नजर आ रहा है कि लोगों के जाने के पैरों के निशान हैं, अदरवाइज
कोई यहाँ पर स्पेशली वो ट्रैक नहीं है, बस फुल बर्फ के ऊपर चलते जा रहे हैं। जहां पैर पड़ रहा है कचर कचर करती जा रही है बर्फ। और गौरव कालरा थोड़ी तेजी में आगे निकलता हुआ, हल्के शरीर का बंदा, और सबसे पीछे हमारे सबसे भारी शरीर का बंदा। करीब करीब 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से 500 मीटर और आगे रह जाता है और ये ट्रैक रास्ता एक साथ मिल जाता है, जहाँ पे स्नो स्कूटर और खच्चर का जो ट्रैक बना हुआ है उसके साथ साथ अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में आ चुके हम लोग, छाँव है यहाँ पे, और सर्दी भी काफी महसूस हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डेफिनेटली माइनस में ही होगा, -6-7 डिग्री तो होगा ही। सांस फूल रही है। तो भाई ये अंजनी महादेव के पास नज़दीक पहुंच गए टॉप पर। यहाँ पे खाने पीने का सारी व्यवस्था है। बंदा स्लाइडिंग करते हुए जा रहा है। ओह गिर गया भाई, गिर गया, काफी फिसलन है यहाँ पे। तो भाई पहुंच चुके हैं अंजनी महादेव के टेम्पल, और थोड़ा सा ऊपर शिवलिंग है और काफी स्लिपरी है यहाँ पे। ओ भाई मैं भी फिसल गया होता अभी। ये जिप लाइन यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और उधर जाके एंड करते हैं। चलो भाई चलो चलो बोलेगी भाई, निकल जान दो। काफी पैर स्लिप हो रहा है यहाँ पर। चल भाई जीतू, ये ठीक है, ये पकड़ लेना और आराम से आना 500। तो भाई यहाँ तो फुल स्नो ही स्नो है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सीढ़ियाँ हैं पूरी स्नो से कवर हो चुकी है। ये देखो पानी कैसा आ रहा है, लोग गिरते पड़ते हुए आ रहे भाई। बोले बाबा की कृपा है। हमें भी संभल के चलना पड़ेगा। बीच में पक्की स्नो है, उस पर पैर ना रख के साइड से चलोगे तो ग्रिपिंग अच्छी मिलती है। तो ये है सामने शिवलिंग, अमरनाथ के शिवलिंग के बराबर। और ये यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ। ये मंदिर है शंकर जी का, और ये कुछ
चारों तरफ का व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे बताते हैं कि भाई नंगे पैर भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली पैरों में। आ जाओ दीपांशु, उतार दो। चलो तो भाई दीपांशु नहीं आ रहे हमारे साथ ऊपर, हम लोग चल रहे हैं नंगे पैर, जूते रिमूव कर दिए यहीं पर। और ये आगे ऊपर देख सकते हो तो शिवलिंग बर्फ की बनी हुई नेचुरल, और ऊपर से झरना फ्रीज होते हुए देखो, उसी से शिवलिंग बनती है। ये देखिए ऊपर। ओहो, मैं फिसलते फिसलते बचा भी। बस पहुंचने वाले हम लोग शिवलिंग पे। काफी स्लिपरी है यहाँ पे। बर्फ पूरी फ्रीज हो चुकी है यहाँ पर, और हम लोग नंगे पैर, इधर को बर्फ पड़ रहा है। यहाँ से अगर स्लिप हुए तो सीधे नीचे जाएंगे, कोई ब्रेक लगने का कोई सवाल नहीं है। और फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं ऊपर। ये देखो कैसे बर्फ चिपक गई जरा, और ये देखो कैसे झरना, पानी फ्रीज हो चुका है यहाँ पर, और ऊपर से झरना गिर रहा है। तो भाई ये है फाइनली भोले बाबा की शिवलिंग, बर्फ से बनती हुई। ये बताते अमरनाथ की तरफ भी यहाँ पर शिवलिंग बनी हुई है, और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो फुल बर्फ है, -10 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर, माइनस में। ये देखो भोले बाबा, जय हो भोले की। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। क्या शानदार नजारा है यहाँ पर, वाह वाह वाह। ये है अंजनी महादेव। मनाली जो आ रहा है वो यहाँ जरूर आए। ट्रैकिंग स्मॉल ट्रैकिंग, जिनको एक्सपीरियंस नहीं वो भी आ सकता है। और बाकी ये देखो इस साइड कितनी बर्फ फ्रीज हो रही है यहाँ पे। जय हो भोले भंडारे, तेरी महिमा न्यारी। ये देखो इधर झरना फ्रीज हो रहा है, और ये नीचे जाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्लाइड करते हुए जाओ। और हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए ऊपर शंकर भगवान के दरबार में। तो ये बिल्कुल हम लोग नज़दीक आ गए अंजनी महादेव शिवलिंग के, और ये देखो किस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग बनती हुई, और ऊपर से झरना गिर रहा है जो कि फ्रीज हो रहा है यहाँ पर, और जिसका शिवलिंग का रूप बन रहा है। और यहाँ से एक बार नीचे का नज़ारा देख लो, बिल्कुल पक्की बर्फ एकदम। ये देखो, और ये देखो कैसे पानी लटका हुआ है पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है और फ्रीज हो रहा है। और वो देखो वहाँ पर भी, और ये सारे लोग दर्शन करते हुए। एक बार फिर से ऊपर से देखो, वाह अल्टीमेट। और करीब करीब आधा घंटा हो गया मैं नंगे पैर बर्फ़ के ऊपर, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई अब हम यहाँ से कर रहे हैं रिटर्न, यहाँ से जाएंगे हम लोग फिसल के।
गो चल भाई। ओ भाई, ओ भाई, ये तरीका है भाई ये बनाने का, मस्त। आगे नीचे ओ लगी। मजा आ गया भाई। तो भाई आगे हम लोग नीचे शूज पहन लिए और सॉक्स का देखो क्या हाल हो गया, हमारे बर्फ चिपक चुकी है बिल्कुल। ये देखो, जय हो महादेव की, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त भाई। अब चलते हैं हम यहाँ से नीचे की ओर। तो भैया हम लोग रिटर्न नीचे की तरफ जा रहे हैं और काफी स्लिपरी है यहाँ पे, कई लोग गिर बार बार गिर रहे हैं। एयर ग्लव्स पहन लूं। भाई जय हो महादेव। तो भाई मंदिर में भी हमने दर्शन कर लिए और इधर से भी दर्शन करके आ गए शिवलिंग के। अब चलते हैं वापिस नीचे की ओर। अब ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि अब सब नीचे उतरना है हमें और वही सीन से वही कुछ है। मिलते हैं तो फिर नीचे चल के थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब हमारी वापसी की ट्रैकिंग चल रही है, रिटर्न जा रहे हैं और काफ़ी स्लिपरी हो गया क्योंकि धूप गायब हो गई यहाँ पे और बर्फ काफ़ी हार्ड हो गई है तो हो चुकी है। और ये देखो स्नोमैन, नाक बहुत लंबी है इसकी। पहनाया है, मफलर पहनाया है, साथ में चश्मा भी पहनाया है। अब बस इससे फेरे लेने बाकी रह गए इन दोनों के, ये भी लेके मानेंगे आज। हमारी स्नो डार्लिंग है। चलो भाई चलते हैं आगे। ओह वापसी जाना काफी आसान है यहाँ पे। तो भाई हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास सफलतापूर्वक ट्रैकिंग करके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, जूते पूरे गीले हो गए बर्फ में। और अब यहाँ से रिटर्न चलते हैं नीचे की तरफ। चलो भैया जय भोले की। अब चलते हैं नीचे, कुछ खाना पीना है। नीचे खाएंगे, चल आधे घंटे पहुंच जाएंगे, नीचे खाली पड़ा है। तो भाई खबर ऐसी है, वापस आ गया उसी होटल में। दूसरे होटल ढूंढने से टाइम वेस्ट होता, तो ये होटल अच्छा था तो हमने किसी को फ़ोन करके बुक कर दिया था। तो चलते होटल में खाना ऑर्डर करते हैं, खाते पीते सोते हैं, सुबह देखेंगे कहाँ जाना है।